दिवस जन्म नमस्कार। आज हम हिंदू विधि की धारा 9 दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के संबंध में जानकारी और चर्चा करना चाहते हैं कि धारा 9 होता क्या है। शादी के बाद पति पत्नी को एक दूसरे के साथ सहवास करने, दाम्पत्य जीवन के निर्वहन करने का अधिकार होता है। यदि पति या पत्नी बिना कारण से दाम्पत्य जीवन करने से मना करता है तो ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के लिए या स्थापना के लिए जिला न्यायाधीश के न्यायालय में आवेदन दे सकता है। ये हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रावधान है। लेकिन आज की तारीख में कुटुंब न्यायालय आ चुका है, जो जिला न्यायालय के इक्वल होता है। उनके न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई होती है। तो मित्रों, दाम्पत्य जीवन के पुनर्स्थापना के आवेदन अक्सर देखा जाता है कि लड़कों की तरफ से ही पेश होता है, यानी पुरुष की तरफ से पेश होता है। महिलाओं की तरफ से बहुत कम पेश होते हैं। मैंने अभी तक के लड़कों की तरफ से 99% दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के लिए आवेदन पेश करते देखा है। लेकिन इसी मामले में अगर तुलना किया जाए लड़कियों के संबंध में, तो 1% लड़कियां होंगी जो दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के लिए आवेदन करती है। इसका मूल कारण होता है मित्रों कि अक्सर देखते हैं लड़की लड़का अलग हो जाते हैं शादी के बाद, चाहे उनके बच्चे हो या ना हो। तो ऐसी स्थिति में भरण पोषण के प्रावधान है। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकार बच्चों को भी है, पत्नी को भी है, माँ बाप को भी है। तो इस वीडियो में मैं केवल सेक्शन 9 में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, धारा 9 का आवेदन। हमें देखते हैं कि जब भी विवाद होता है, चाहे लड़की अलग रहने लगी या लड़का उनको छोड़ दे, कोई भी पक्ष छोड़े, लेकिन लड़के पक्ष की ओर से हमेशा धारा 9 का आवेदन लगाया जाता है और दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना की मांग करता है। तो मित्रों, न्यायालय यदि उचित समझता है और आवेदन पत्र को सही प्राप्त करता है, सही पाता है, तो विवाह होने के बाद अगर दाम्पत्य जीवन के निर्वहन से किसी पक्ष ने जानबूझकर या बिना किसी कारण से मना किया है या पृथक किया है, तो दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के लिए डिग्री दी जा सकती है। लेकिन ये पर्याप्त कारण होना चाहिए कि क्यों उससे अलग रह रहा है। ये अगर वो साबित कर देता है तो ये डिग्री दूसरे पक्ष को नहीं मिल सकता। मान लो कोई लड़का है जिन्होंने धारा 9 के अंतर्गत आवेदन पत्र लगा, कहता है कि मैं अपनी पत्नी को साथ रखना चाहता हूँ और मैं दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उस महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया है, क्रुएल्टी किया है, क्रूरता किया है, या फिर घोर शराबी हो, जो शराब इतना पीता हो, या नशेड़ी हो, नशा करता हो, जो दाम्पत्य जीवन निर्वाह करने में असमर्थ हो, या बिना किसी कारण के पत्नी को अप्राकृतिक रूप से सहवास या संबंध स्थापित करना चाहता हो, तो ऐसे लोगों के पक्ष में डिग्री नहीं जा सकता। और ऐसे महिला की भी डिग्री नहीं मिल सकती जो अपने पति को फिजूल खर्च कराती हो, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए और उनका घर चलाना या पारिवारिक जीवन व्यतीत करना मुश्किल हो जाए। तो ऐसे कई आधार हैं जिसके कारण से यह डिग्री नहीं दिया जा सकता। पति पत्नी के बीच में आपसी समझौता भी हो सकता है, जिसके कारण से दोनों अलग रहे हो, तो भी उसको ऐसा डिग्री नहीं मिल सकता। मतलब ये आवेदन देने वाले को प्रमाणित करना पड़ेगा ही कि बिना कारण से पति या पत्नी उनसे पृथक रहती है और उनके साथ दाम्पत्य जीवन स्थापना करना चाहता है, इसलिए डिग्री प्रदान किया जाए।
ऐसा आवेदन पत्र धारा 9 के तहत दिया जाता है। लेकिन ये आवेदन पत्र सिविल प्रकृति का होता है। जिस प्रकार से व्यवहार प्रक्रिया संहिता की प्रावधान है उसी के अंतर्गत ये आवेदन पत्र चलता है। और अक्सर देखा गया है कि लड़के खर्चे से बचने के लिए ही आवेदन पेश करते हैं। मैंने तो अभी तक के लड़कियों के द्वारा धारा 9 में आवेदन पेश करते किसी को नहीं देखा है। हालांकि पेश होते होंगे, वह हुए होंगे, लेकिन बहुत कम के बराबर रहता है। अब मूल कारण यही होता है कि शादी के बाद दोनों पक्ष को अधिकार है कि दोनों पक्ष दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करें, इसलिए दोनों पक्ष आवेदन दे सकते हैं। तो मित्रों, ये रहा धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कोई भी विवाहित पुरुष, विवाहित महिला को जिनके साथ उन्होंने शादी किया है उसे दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करने का पूर्ण अधिकार है, जिसके लिए न्यायालय धारा 9 के अंतर्गत डिग्री प्रदान कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कानून की जानकारी के साथ।